अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने क्लास में लेक्चर लिया था उसमें हम एक रोटेशन मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे थे। हम ये डिस्कस कोवेरियंस ऑफ डिराकी को ये डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर हम स्पेशल रोटेशन और बूस्ट दोनों को देखें तो जो स्पेशल रोटेशन का मैट्रिक्स हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था वो एक्चुअली वो था ओमेगा आई जे सिग्मा आई जे से आया था। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि यहाँ पर सिग्मा 3 आता था। लेकिन ये मैट्रिक्स उस वक्त है जब 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 किसी आर्बिट्रेरी एक्सिस में कोई ये पोलराइज्ड होगा, यानी एन हेड कुछ भी हो सकता है। पहले हमने जब यहाँ पर सिग्मा 1 2 आया था और हमें पता है सिग्मा 1 2 जो है जब हमने रोटेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस ली थी तो ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया था e टू द पावर एयोटा बाई 2 फाई सिग्मा 3 में, यानी वो रोटेशन अलॉन्ग द थर्ड एक्सिस थी। जबकि यहाँ पर मैंने सिग्मा डॉट एन करके कहा है कि दिस इज पोलराइज्ड in an arbitrary direction। अच्छा, अब हमें पता है कि सिग्मा हर्मिशन है, लिहाजा अगर मैं एस का डैगर लूं तो ये एस के बराबर ही है एंड दिस होल्ड्स फॉर द स्पेशल रोटेशन। यानी अगर हम रोटेशन करते हैं तो रोटेशन में एस डैगर जो है वो एस आर के बराबर ही होता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको आयोटा बाई 2 की सिग्निफिकेंस बताई थी कि अब अगर फाई को 2 पाई से आप रोटेट करते हैं स्पिन हाफ के लिए तो वो वापस वही वैल्यू नहीं आती। लेकिन आपको अगर आप ओरिजिनल साई एक्स पे वापस आना चाहते हैं आफ्टर रोटेशन तो आपको फाई को रोटेट करना पड़ेगा 4 पाई से इंस्टेड ऑफ द 2 पाई। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये कहा था कि अगले लेक्चर में मैं प्रूव करूँगा कि रोटेशन मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी है, जबकि जो ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है वो उस यूनिटरी नहीं है और हमें उसके साथ कुछ गामा मैट्रिसेस को के दरमियान में उसको सैंडविच करके कोई चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। तो अब मैं वो चीज़ प्रूव करने जा रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर रोटेशन फर्स्ट। So for spatial rotation, let's define S is equal to rotation के लिए S subscript R and this is Hermitian। क्यों Hermitian है? क्योंकि सिग्मा आई इज जे Hermitian है। नहीं तो आप देख भी लीजिए कि अगर एस आर का मैं डैगर लूँ तो ये बेसिकली किसके बराबर है? e टू द पावर आयोटा बाई 4 सिग्मा आई जे का डैगर इंटू अब चाहें तो चलें इंटू ओमेगा आई जे जो थे। और ये मैंने इस तरह भी लिखा था इसको e टू द पावर आयोटा ओवर 4 सिग्मा आई जे का डैगर। ये उतना ही ठीक है जितना ये वाली चीज़ ठीक है। और इससे हमें क्या चीज़ पता चलती थी? इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि चूँकि सिग्मा आई जे का डैगर जो है वहाँ पर माइनस आयोटा था तो माइनस आयोटा का जब डैगर लेंगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा। और चूँकि सिग्मा आई जे हर्मिशन है तो लिहाजा e टू द पावर आयोटा बाई 4 sigma ij and then omega ij and this is equal to SR inverse। क्यों? क्योंकि माइनस आयोटा बाई 4 से सिर्फ और सिर्फ प्लस आयोटा बाई 4 हो गया है। तो सो यू कैन से दैट दिस इज यूनिटरी, क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर आप उसका डैगर लें और वो इसके इनवर्स के बराबर आए तो ये यूनिटरी मैट्रिसेस की पहचान है। But this is not true for, so this is not true for the translation, for the transformation to moving coordinates। So for the transformation to moving coordinate सिस्टम। और ट्रांसलेशन के लिए मैं लेट्स डिफाइन कर देता हूँ कि S इज इक्वल टू एस एल। लेट्स टेक फॉर इंस्टेंस दैट एस एल जो है ना वो इसके बराबर है e टू द पावर माइनस आयोटा बाई 2 ओमेगा सिग्मा 0 1। आपको याद होगा ये हमने निकाला भी था। और सिग्मा 0 1 क्या था? सिग्मा 0 1 इज आयोटा गामा 0 गामा 1 और गामा 0 तो आपको पता था ये बीटा के बराबर है। सो इट इज़ आयोटा बीटा गामा 1 और बीटा गामा आपको पता है अल्फा के बराबर था और हमने इसको डिफाइन किया था कि दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा अल्फा 1।
लिहाजा अब अगर आप देखें तो हाँ एस एल किसके बराबर आ गया, सो एस एल बिकम्स ई टू द पावर माइनस ओमेगा बाई 2 अल्फा 1। सो आप देख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज इज एस एल का जो डैगर है दिस इज़ नॉट इक्वल टू एस एल इनवर्स। क्यों, देखें यहाँ से आयोटा गायब ही हो गया, तो चूंकि ये इसका डैगर इसके इनवर्स के बराबर नहीं है लिहाजा अब ये यूनिटरी नहीं है। इससे हट के एक बात ये है कि एस एल की ना एक प्रॉपर्टी और भी है कि एस एल जो है कि एस एल, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एस एल का इनवर्स जो है ना ये बराबर है गैमा ज़ीरो एस एल का डैगर एंड गैमा ज़ीरो। तो ये आपके असाइनमेंट है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि करना क्या है। ये असाइनमेंट ये आपको, इस असाइनमेंट में मैं जो चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली वो ये है कि आपने ये साबित करना है कि अगर आप एस एल का डैगर लें, जो कि मैंने ऊपर डैगर लिया है, और आप इस एस एल के डैगर को गैमा ज़ीरो के दरमियान में सैंडविच करें तो आपके पास यही जवाब आता है कि ये एस एल इनवर्स के बराबर है। यानी मैं आपको ये हिंट देता हूँ कि आपने स्टार्ट क्या कहाँ से करना है, तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ से कि आप एस एल का डैगर लें, एस एल का डैगर जो इसके बराबर है ई टू द पावर माइनस आयोटा बाई 2 ओमेगा सिग्मा 01 का डैगर। सिग्मा 01 आपको पता है किसके बराबर है, वो मैंने अभी लिखा है आयोटा गैमा 0 गैमा 1। इनका डैगर लें, डैगर में मैट्रिसेस स्विच होते हैं, उसके बाद उसको गैमा 0 में इंसर्ट कीजिए तो आप देखिएगा कि इसका आंसर जो आता है वो ये इस प्रॉपर्टी को ओबे करता है। तो ये आपकी असाइनमेंट है फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर, फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर ये आपसे प्रूफ ना हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको इसका प्रूफ करवा दूँगा। चलें, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो अभी तक के जो हमने सीखा है इस चैप्टर में वो ये था कि अगर हम लॉरेंस रोटेशन करें तो साई प्राइम एक्स प्राइम जो है जिस मैट्रिक्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म होता है एस आर के थ्रू, वो एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। लेकिन रोटेशन वाला जो है वो हर्मिशन वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, लेकिन जो रोटेशन का मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है, बट वो ये प्रॉपर्टी ओबे करता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर इन दोनों को कंबाइन करके हम सिंगल में लिख सकते हैं, तो उसके सिलसिले में लेट मी क्लेम समथिंग। सो ये मेरा क्लेम है कि गैमा 0 सिग्मा आई जे जो है ना ये 0 के बराबर है। इसको मुझे जस्टिफाई करना है कि ये जो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये ठीक है। सो लेट मी राइट द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड से मेरी क्या मुराद है कि मैं आपको पता है कि गैमा 0 गैमा सिग्मा आई जे जो है वो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू गैमा 0 एंड सिग्मा आई जे। सो दिस सिग्मा आई जे जो है आपको पता है उसमें वो है आयोटा बाई 2 गैमा आई गैमा जे के बराबर है। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि क्या मैंने आयोटा बाई 2 के साथ लिखा है या माइनस आयोटा बाई 2 के साथ लिखा है। लेकिन मेरा ख्याल है मेरी डेफिनेशन के अंदर ये आयोटा बाई 2 गैमा आई गैमा जे के बराबर था। तो चलें मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि सो दिस इज दिस इज इक्वल टू व्हाट, बल्कि इससे एक आसान काम करते हैं, ठहरिए ज़रा, लेट्स डू वन थिंग। बाहर जो मर्ज़ी होता मैं उससे एक आसान चीज़ करने जा रहा हूँ, और वह आसान चीज़ ये है कि मैं ये पहले सब, क्योंकि सिग्मा आई सिग्मा जे के अंदर गैमा आई गैमा जेज हैं, सो लेट्स राइट गैमा 0 और मुझे इसका निकालने दीजिए ज़रा आयोटा गैमा आई गैमा जे के साथ इसका कम्यूटेशन रिलेशन। तो ये क्या आता है, दिस इज आयोटा गामा 0 गामा आई और गामा जे बाहर उस तरह प्लस आयोटा गामा आई गैमा 0 एंड गैमा 0 नीचे है, सॉरी ये नीचे ऊपर होकर फ़र्क नहीं पड़ता गैमा 0 से, लेकिन चलें ठीक होगी ये बात। लेकिन हमें यह बात पता है कि गैमा 0 और गैमा आई, सो लेट्स राइट, बट गैमा 0 गैमा आई जो है ये बराबर है
गामा ज़ीरो गामा आई माइनस गामा आई गामा ज़ीरो। हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर इन गामा मैट्रिसेस को स्विच करेंगे तो इसका मतलब इसके साथ आएगा गामा ज़ीरो गामा आई माइनस, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस गामा ज़ीरो गामा आई प्लस 2 टाइम्स जी ज़ीरो आई। लेकिन पता है हमें आई ज़ीरो और आई तो मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इसका जवाब जो है ये तो ज़ीरो हो गया। तो अब इसका आंसर आ गया 2 टाइम्स गामा ज़ीरो एंड गामा आई। तो इसका आंसर आ गया 2 टाइम गामा ज़ीरो गामा आई। सो अब मैं वापस लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं जाऊँ तो आयोटा बाहर निकाल लेता हूँ। सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स गामा ज़ीरो गामा आई गामा जे प्लस 2 टाइम्स गामा आई इस टर्म से, और इसका आंसर क्या आ जाएगा गामा ज़ीरो गामा जे। लेकिन ये मुझे पता है कि गामा ज़ीरो गामा आई के साथ एंटी कम्यूट करता है, जो मैंने ऊपर देख भी लिया है। सो इसका आंसर क्या आ गया? सो दिस बिकम्स 2 आयोटा गामा ज़ीरो गामा आई गामा जे माइनस गामा ज़ीरो गामा आई एंड गामा जे विच इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सो अब ये देखिए, अगर इस गामा, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि सिग्मा आई जे के अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है सिग्मा आई जे में। सिग्मा आई जे जो है बेसिकली ये है आयोटा बाई 2 गामा आई गामा जे माइनस, सॉरी ये इंडिसेस अपस्टेयर्स हैं। सो गामा आई गामा जे माइनस गामा जे गामा आई। तो अगर ये इसके साथ प्रूफ हो के ज़ीरो दे रहा है तो इसके साथ भी ये ज़ीरो ही देगा। सो मैंने चूँकि ये इनमें से एक कॉम्बिनेशन के साथ निकाला है, सिमिलरली दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ ये ज़ीरो ही होगा। सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। दिस इम्प्लाइज हम एक प्रॉपर्टी अब लिख सकते हैं जो कि आगे हम बारहा इस्तेमाल भी करेंगे, और वो क्या है? वो ये है कि हम जो रोटेशन और ट्रांसलेशन है उसको कंबाइन करके लिखेंगे कि लेट्स राइट एस इनवर्स इज इक्वल टू गामा ज़ीरो एस डैगर एंड गामा ज़ीरो। सो यहाँ पर जो एस है, यहाँ पर ये जो एस लिखा है जिसका मैंने डैगर लिखा है, सो दिस इंक्लूड बोथ एस एल एंड एस आर। इसमें दोनों ही शामिल हैं, एस एल भी शामिल है और एस आर भी शामिल है इसमें। चलिए अब हम अब मैं इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को साबित करता हूं कि ये भी कोवेरिएंट। सो लेट्स सी दैट द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज, सो द कंटिन्यूटी इक्वेशन is also covariant इन सारी चीज़ों को यूज़ करके। आपको याद होगा हमने रो को डिफाइन किया था, रो इज़ साई डैगर साई एंड जे के इज़ सी टाइम्स साई डैगर अल्फा के एंड साई। और आपको याद है मैंने यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एक कि चूंकि ये हमने जो लिखा है ये चीज़ हमने कहा था कि इसको अगर 4 पाई से रोटेट करें तो साई ऑफ एक्स, वही साई ऑफ एक्स मिलता है हमें आफ्टर रोटेशन ऑफ द 4 पाई। लिहाजा साई ऑफ एक्स, चूंकि मैं पूरी स्पिन से बात कर रहा हूँ तो इसको स्पिनर कहना ठीक होगा। सो वी कॉल दिस साई ऑफ एक्स फ्रॉम नाउ ऑन द स्पिनर्स। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर स्पिनर्स का। सो मैं यहाँ पर सिर्फ साबित करता हूँ कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ना वो भी इनवेरिएंट है। लेट्स राइट जे म्यू ऑफ एक्स, जनरल करंट, जिसमें ज़ीरो होगा तो ये आ जाएगा, अगर 3 कंपोनेंट्स होंगे तो क्या आएगा? तो वो किसके बराबर है? सी टाइम्स साई डैगर ऑफ एक्स गामा ज़ीरो गामा म्यू एंड साई ऑफ एक्स। इसमें अगर आप देखें तो जे ज़ीरो जो है, म्यू की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, गामा ज़ीरो का स्क्वायर जो है वो 1 है, तो सी टाइम्स साई डैगर साई। सो दिस इज जे ज़ीरो इज़ माई रो। सो आप इसके साथ एक सी भी लिखना चाहें तो, अगर आप अप टू 10 जाना चाहें तो लेट्स राइट इट एज सी। सो एक्चुअली जे ज़ीरो बाई सी इज़ रो, और लिहाजा जे म्यू प्राइम अगर देखूं तो क्या होगा? जे म्यू प्राइम ऑफ एक्स प्राइम। अब मैं जे म्यू की ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाह रहा हूँ, तो ये है सी साई प्राइम का डैगर एक्स प्राइम
गामा ज़ीरो, गामा म्यू, साई प्राइम का एक्स प्राइम। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, अगर आपको याद हो तो, अगर साई जाता है एस साई में, तो साई डैगर साई प्राइम अगर एस साई है तो साई डैगर प्राइम किसके बराबर हो जाएगा? सो दिस बिकम सी टाइम साई डैगर ऑफ एक्स। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एस डैगर, गामा ज़ीरो, गामा म्यू, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एस साई ऑफ एक्स। तो इसकी जगह अब अगर आप देखें तो ये चीज़ आ गई कि दिस इज सी साई डैगर ऑफ एक्स। अच्छा, ये मैं इधर भी एक गामा ज़ीरो लगा लेता हूँ, इधर भी एक गामा ज़ीरो। गामा ज़ीरो का स्क्वायर 1 है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने गामा ज़ीरो का स्क्वायर इंसर्ट किया, एस डैगर, गामा ज़ीरो, गामा म्यू, एस टाइम्स साई ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने एक और भी काम यहाँ करता हूँ कि यहाँ पर भी मैं एक गामा ज़ीरो इंसर्ट कर लेता हूँ। आपको ये बात पता है ना कि गामा ज़ीरो एस डैगर गामा ज़ीरो किसके बराबर? ये चीज़ ये हमने अभी लिखी थी कि गामा ज़ीरो एस डैगर गामा ज़ीरो जो है वो एस इनवर्स के बराबर है इस इक्वेशन में। तो अब इसका मतलब है यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? सो दिस बिकम सी साई डैगर ऑफ एक्स गामा ज़ीरो एस इनवर्स गामा म्यू एस टाइम्स साई ऑफ एक्स। लिहाजा हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये चीज़ किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है। दिस ट्रांसफॉर्म्स एज ए म्यू न्यू एंड गामा न्यू। याद है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से ये चीज़, कोई भी फोर वेक्टर इस तरह ट्रांसफॉर्म होता है। सो दिस बिकम्स सी टाइम्स ए म्यू न्यू साई डैगर ऑफ एक्स गामा ज़ीरो गामा न्यू साई ऑफ एक्स। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वही चीज़ नहीं बन गई जे म्यू की तरह, सिर्फ म्यू किस में रिप्लेस हो गया? ए न्यू से। अगर मैं सी वापस उसमें शामिल कर दूं, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज ए म्यू न्यू, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है एक्सेप्ट ए म्यू न्यू, दिस होल थिंग इज जे न्यू ऑफ एक्स। सो इस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो जे न्यू ऑफ एक्स is a Lorentz 4 वेक्टर, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म 4 वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। और अगर ये 4 वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कि डी बाई डी एक्स म्यू है इंटू जे म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी 4 वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। इसको इनवर्स होता है, तो जब दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इनवेरिएंट रहती है। सो दिस इज So this is invariant. अच्छा, यहाँ से हमने क्या सबक सीखा? एक सबक ये सीखा कि जे ज़ीरो ऑफ एक्स जो है ना, जो कि बराबर है सी टाइम्स रो ऑफ एक्स के, ये जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है एज अ कंपोनेंट, टाइम कंपोनेंट। दिस ट्रांसफॉर्म्स एज टाइम कंपोनेंट ऑफ अ 4 वेक्टर। अब हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, चूँकि हम बार बार ये लिख रहे हैं साई डैगर साई वगैरह ना, तो हम क्यों ना लिखें कि साई बार एक डिफाइन कर लें। दैट साई बार बाय डेफिनेशन इज साई डैगर ऑफ एक्स टाइम्स गामा ज़ीरो, एंड दिस इज नोन एज एन एडजॉइंट स्पिनर। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि हम उसको अब चूँकि इनको स्पिनर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि 4 पाई पे रोटेट करके जब बस 4 पाई रोटेशन देते हैं तो साई प्राइम ऑफ एक्स जो है अंडर रोटेशन वो साई ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है। तो इस एडजॉइंट स्पिनर्स की लॉरेंस प्रॉपर्टी क्या है? सो इस एडजॉइंट स्पिनर की लॉरेंस प्रॉपर्टी ये है कि साई प्राइम ऑफ एक्स प्राइम दिस थिंग इज इक्वल टू साई बार ऑफ एक्स टाइम्स एस इनवर्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है इस साई बार की। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि हमने ये प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की तो बात बहुत कर ली। अब इस टॉपिक को हम स्लाइडली चेंज करते हैं, और ये चेंज हम इस तरह करते हैं कि इसको मैं अब मैं इसकी बात करूँगा फर्दर स्पेस रिफ्लेक्शन कि स्पेस रिफ्लेक्शन में ये चीज़ किस तरह हम इसको देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस रिफ्लेक्शन नाउ।
और स्पेस रिफ्लेक्शन वाली जो आपको याद होगा मैंने कहा था कुछ प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी जिनमें डिटर्मिनेंट ऑफ लॉरेंस मैट्रिक्स ए जो है +1 है और कुछ में डिटर्मिनेंट ऑफ लॉरेंस मैट्रिक्स ए जो है वो -1 के बराबर था। तो अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं जिनमें डिटर्मिनेंट ऑफ लॉरेंस मैट्रिक्स -1 के बराबर आता है। तो लेट्स टेक इनटू अकाउंट दिस इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन द सो दीज आर improper Lorentz transformation of space रिफ्लेक्शन। मैं ये कहता हूँ कि x वेक्टर का प्राइम जो है वो -x वेक्टर के बराबर है, क्योंकि अगर आप शीशे में देखते हैं तो आपको डायरेक्शन चेंज नज़र आती है। एक तीर जो शीशे की तरफ जा रहा है आपको लगता है कि उसके अपोजिट साइड से आ रहा है। सो x प्राइम इज इक्वल टू -x वेक्टर, लेकिन जो t प्राइम है वो t के बराबर ही है, टाइम चेंज नहीं होता। अगेन तो कोवेरियंस रिक्वायर्स, क्योंकि हमें तो यही चीज़ चाहिए होती है ना। सो कोवेरियंस रिक्वायर्स ए म्यू न्यू गामा म्यू, जो हम पहले लिखते रहे हैं बेसिकली। सो दिस इज ए न्यू म्यू गामा म्यू, दिस थिंग इज इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ ए गामा न्यू एस ऑफ ए। तो देखिए दोनों तरफ फ्री इंडेक्स न्यू जो है वो फ्री इंडेक्स है दोनों में। सो दीज आर द सॉल्यूशंस। अच्छा, ये डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। डिस्क्रीट होने से क्या मुराद है मेरी कि मैं इनको इनफाइटेसिमल रोटेशंस को जोड़ के नहीं बना सकता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर से। सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दैम बाय फ्रॉम द इनफाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ डिस्क्रीट। अच्छा, हमने ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन ए को सेटिस्फाई करें, और ये कोई मुश्किल नहीं है। हम ट्राई कर रहे थे, गेस करते हैं कि हमारे पास अगर हम देखें मैट्रिक्स को तो क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स में x कंपोनेंट भी -1 हो रहा है, y भी -1 हो रहा है, z भी -1 हो रहा है, लेकिन t चेंज नहीं हो रहा। तो ये आपको नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल, अगर a न्यू म्यू को मैं मैट्रिक्स को लिखूं तो ये इस तरह का है कि दिस इज 1 -1 -1 -1। पर ऐसा तो एक मैट्रिक्स आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, वो क्या होता था, वो g न्यू म्यू होता था, मेट्रिक टेंसर इन मिन्काउस्की स्पेस। सो लेट्स डिनोट, तो ये हम पहले देखा हुआ है, तो इसको ए न्यू म्यू यहाँ पर जी न्यू म्यू की तरह के। सो फॉर दिस डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन लेट्स डिनोट एस इज इक्वल टू पी, वेयर पी स्टैंड्स फॉर द पैरिटी एंड दिस इज फॉर पी इज फॉर द स्पेस, दिस इज फॉर द स्पेस रिफ्लेक्शन। इस सूरत में इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, आप देखें जरा। सो इक्वेशन ए किस में रिड्यूस होगी, सो पी इनवर्स गामा न्यू पी, क्यों, क्योंकि एस इनवर्स की जगह पी आ गया, एस की जगह बी मैंने पी लिख लिया। ए न्यू म्यू की जगह मुझे पता है जी म्यू न्यू आ चुका था, तो मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि इंडिसेस ऊपर हैं या नीचे हैं, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। सो दिस इज जी न्यू म्यू गामा म्यू। आप चाहें तो इस म्यू को नीचे भी लिख लें ताकि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। ये बात यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं P की फॉर्म को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। सो लेट मी यूज़ एन आंसर्स। एक मैं गेस करता हूँ। मैं ये गेस करता हूँ कि P जो है ना, लेट्स डिफाइन e टू द पावर आयोटा 5 टाइम्स गामा 0 है। इन प्रिंसिपल गामा 0 के बराबर भी है, लेकिन i टू द पावर आयोटा 5 मैंने क्यों लिखा है, दिस इज एन आर्बिट्रेरी फेज। तो मैंने एक आर्बिट्रेरी फेज उसमें इंट्रोड्यूस किया। सो लेट्स चेक नाउ कि पी इनवर्स गामा न्यू पी जो है, जो कि मैंने लिखा था जी न्यू म्यू गामा म्यू, ये किसके बराबर आता है। सो आई कैन राइट पी इनवर्स टू बी ई टू द पावर माइनस आयोटा 5, यानी और गामा 0 तो गामा 0 का इनवर्स आपको याद है, गामा 0 1 0 0 -1 था, तो वो वही रहता है, इंटू गामा न्यू इंटू ई टू द पावर आयोटा 5 गामा 0 and this is equal to g nu mu and gamma mu। ये नंबर्स हैं, ये फेज ये बाहर आ जाएगा तो e टू द पावर आयोटा 5 और e टू द पावर माइनस आयोटा 5 मिलके 1 दे देंगे। लिहाजा गामा 0 गामा न्यू गामा 0 जो है, दिस इज इक्वल टू g न्यू म्यू एंड गामा म्यू। लेट्स चेक फॉर लेफ्ट हैंड साइड को, देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है। लेट्स चेक लेफ्ट हैंड साइड में न्यू को 0 लेते हैं। अगर मैं न्यू को 0 लूँ, सो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, गामा 0 गामा 0 गामा 0। तो गामा 0 ऊपर हो या नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये गामा 0 के बराबर है।
ठीक है। और राइट हैंड साइड ज़रा देख लें इस सूरत में, G0 एक ही सूरत में ज़ीरो हो सकता है जब G00 एंड गामा ज़ीरो, तो G00 तो गामा G00 तो 1 ही है क्योंकि यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 है, तो ओनली नॉन ज़ीरो इज़ व्हेन म्यू इज़ इक्वल टू 0, सो दिस इज़ गामा 0, तो एंड ये इसके बराबर भी है। सो इस सूरत में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगी। लेट्स चेक फॉर न्यू इज़ इक्वल टू आई, तो लेफ्ट हैंड साइड को देख लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है न्यू इज़ इक्वल टू आई के लिए, सो दिस इज़ गामा 0 गामा आई गामा 0, और गामा आई और गामा 0 तो आपस में एंटी कम्यूट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू माइनस गामा आई। सिमिलरली राइट हैंड साइड आप देख लें, राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो G0i एंड गामा आई, लेकिन G0i आप देख चुके हैं ऊपर भी कि ये G0i जो है ये -1 के बराबर ही है, जब क्योंकि I0 तो हो नहीं सकता, सो दिस इज इक्वल टू माइनस गामा आई एंड दिस इज इक्वल टू, एंड सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस सूरत में भी बराबर आ गए हैं। यहाँ तक तो सब मेरा ख्याल है क्लियर है, अगर कोई इशू नहीं है, हम डिस्कस भी कर लेंगे इस वीडियो के बाद भी जब अगर आपके कोई सवाल हो। सो यहाँ से एक नतीजा हम अखज़ करते हैं कि दिस इम्प्लाइज e टू द पावर आयोटा 4 phi, दिस थिंग इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 5, क्योंकि अगर आप 4 phi से मैंने कहा था कि 4 टाइम ले जाएं तो वही जवाब आता है, लिहाजा इसका मतलब है इसकी वैल्यूज़ जो हैं ±1 भी हो सकती हैं या ± आयोटा भी हो सकती हैं। प्लस माइनस कहाँ से आती है, फ्राम इट्स रियल, एंड प्लस ये किस कहाँ से आती है, फ्राम इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी रियल पार्ट ±1 कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो ± आयोटा कंट्रीब्यूट करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ये यूनिटरी है या नहीं है। सो P इनवर्स इज e टू द पावर माइनस आयोटा 5 एंड गामा 0 का इनवर्स, जो कि e टू द पावर माइनस आयोटा 5 और गामा 0 के बराबर है। ठीक होगी ये बात, क्योंकि गामा 0 का इनवर्स अगर आपको याद हो हमारी रिप्रेजेंटेशन में गामा 0 ये है, तो अगर आप इसका इनवर्स भी लेते हैं तो वही आता है। अब P का डैगर मैं लेता हूँ, सो P डैगर क्या बन गया, e टू द पावर माइनस आयोटा 5 एंड गामा 0 का डैगर, तो इसका डैगर भी लें तो उसी के बराबर ही है। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आयोटा 5 एंड गामा 0, सो दिस इम्प्लाइज इज P डैगर इज इक्वल टू P इनवर्स, hence P is यूनिटरी। तो चलिए ये एक आज हमने दूसरी चीज़ सीखी कि P यूनिटरी है। तो हम अब देखते हैं साई प्राइम एक्स प्राइम को। सो साई प्राइम एक्स प्राइम इज साई प्राइम माइनस एक्स वेक्टर एंड टी। क्यों? क्योंकि अंडर पैरिटी जो है ये इस तरह जाता है, एंड आई कैन राइट इट एज e टू द पावर आयोटा 5 गामा 0 साई ऑफ एक्स। अच्छा, जब मैं वेक्टर नहीं डालूंगा तो मेरी अंडरस्टूड होगा कि ये एक 4 वेक्टर है, लिहाजा पैरिटी ऑपरेटर जो है वो ये चीज़ बन गई है। तो चलिए अब इस पैरिटी से हम आखिरी चीज़ आज की निकाल के देखते हैं कि साई 1 को अगर मैं देखूं, साई 1 जो अगर आपको याद हो तो इस साई के 4 सॉल्यूशंस थे। पहला सॉल्यूशन जो था वो ये था कि e टू द पावर माइनस आयोटा mc² ओवर एच बार, ये हम रेस्ट स्पिनर की बात कर रहे थे अगर आपको याद हो, नॉन रिलेटिविस्टिक में साई जो देखते हैं कि आइगन पैरिटी के आइगन स्टेट्स हैं या नहीं हैं, तो ये था 1 0 0 0। एक सोल्यूशन ये था साई, सॉरी ये प्राइम हटाता हूँ, ये साई 1 था मेरा। साई 2 मेरा क्या है, साई 2 जो था मेरा वो हमारे पास वो था e टू द पावर माइनस आयोटा mc² ओवर एच बार इंटू टी, और ये था 0 1 0 0। और दूसरे में क्या हो रहा था, mc² वाली टर्म का साइन चेंज हो रहा था। साई 3 था e टू द पावर आयोटा mc² टी ओवर एच बार, इसमें प्लस था बाकी वही था 0 0 1 0, और चौथा जो था वो साई 4 जो था वो था e टू द पावर आयोटा mc² टी ओवर एच बार 0 0 0 एंड 1। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, देखते हैं पैरिटी की आइगन स्टेट हैं या नहीं, और यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक ना लेसन मिलेगा आपको याद हो तो मैं इसको लिख सकता था इस चीज़ को एज काई 1 एंड 0, वेयर काई 1 क्या था, काई 1 वाज 1 0। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता था काई 2 एंड 0। काई 2 क्या था मेरे पास,
सॉरी ये 2 ऊपर लिख लेते हैं, काई टू मेरे पास क्या था 0 एंड 1। तो देखते हैं ज़रा ये क्या बनते हैं, इनको छोटा करके लिखा मैं। अगर मैं पैरिटी ऑपरेटर लगाऊं e टू द पावर आयोटा फाई को 1 मान लीजिए, फेज फाई को 0 कर लेते हैं क्योंकि वरना वो तो साथ आता ही रहेगा ना। तो मैं गामा 0 को अगर मैं साई 1 पे लगाऊं तो क्या आता है, गामा 0 इज़ 1 0 0 -1। साई 1 में वो सारा फैक्टर छोड़ दीजिए क्योंकि ये भी तो बाहर एक फेज़ ही है ना, e टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर टाइम में, टाइम के करस्पॉन्डिंग फेज़ है तो वो तो बाहर आ ही जाएगा टाइम्स। अगर मैं सिर्फ इसको इस पे लगाऊं काई 1, सो अगर मैं इसको इस पे लगाऊं काई 1 0 पे तो ये देता है काई 1 0, यानी ये पैरिटी की आइगन स्टेट है विद आइगन वैल्यू +1। जबकि अगर मैं गामा 0 को साई 2 पे लगाऊं, अगेन वो टाइम वाला फेज में है बाहर, तो इसमें इक्वल नहीं लिखता मैं बल्कि अप्रॉक्सीमेट साइन लगाता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि काई 2 0 के बराबर ही आता है। क्यों? उसमें यहाँ काई 1 की जगह काई 2 आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं गामा 0 को साई 3 पे लगाता हूँ तो ये किसके बराबर आता है 1 0 0 -1 टाइम्स 0 एंड ये देखिए साई 3 क्या है, ये 0 है और इसको मैं कह रहा हूँ काई 1 है। सो दिस एक्टेड अपॉन 0 एंड काई 1। सो अब ये देखें तो ये बन गया दिस इज इक्वल टू -0 एंड काई 1। देख रहे हैं आप ये माइनस साइन, इसका मतलब है ये पैरिटी की आइगन स्टेट है विद पैरिटी -1। एंड सिमिलरली गामा 0 साई 4 जो है ये भी आप देखेंगे पैरिटी की आइगन स्टेट होगी with -1 times 0 and chi 2. So we can see that the intrinsic parity, ये intrinsic parity है, positive negative states have opposites. So this implies is जो states जिनकी energy mc squared थी and -mc squared have opposite दे हैव अपोजिट इंट्रिंसिक पैरिटीज। यानी अगर एक की पैरिटी +1 थी यानी जिसके करस्पॉन्डिंग mc स्क्वायर एनर्जी थी उनके बाहर -1 आ रहा है, और जिसके करस्पॉन्डिंग -mc स्क्वायर थी उनके करस्पॉन्डिंग +1 आ रहा है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि अगर एक पार्टिकल का स्पिनर और एक एंटी पार्टिकल का स्पिनर है तो दोनों की पैरिटीज आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर ये आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो मैं आज वीडियोस बनाऊँगा ये ऑफ कोर्स 1.5 घंटे की नहीं होगी क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ और उनको ऐड करता जाऊँ तो ताकि आपको डाउनलोडिंग में भी मुश्किल ना हो। तो इसी दिस इज़ सो विद दिस वी कैन एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर। आज के लेक्चर का जो दूसरा पार्ट होगा वो मैं फिर